एक उदाहरण काफी है, हेमंत विश्व शर्मा का वो बयान आपने हाल के दिनों में देखा होगा। क्या कहा हेमंत विश्व शर्मा ने? इसके पूरे प्रमाण है मेरे पास। मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ दे। बताइए, राज्य का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई व्यक्ति यह कहे कि मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ दे। अध्यक्ष महोदय, कहता यह है कि अगर मियां रिक्शा वाला है तो 5 रुपए के बदले उसे 4 रुपया दो। कोई संवैधानिक पद पर बैठ कर। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय हेमलाल मुर्मू जी ने जो प्रस्ताव लाया है, धन्यवाद का, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और कृतज्ञता जाहिर करूं। उसके पहले जो आपने पंक्तियां पढ़ी कि एक भी संशोधन नहीं आया, हमें लगता है कि विधानसभा के इतिहास में विरले देखने को मिलता है। संशोधन ना आना मैडम केवल यूं कहने से नहीं होगा। आपने संशोधन नहीं दिया, इसका मतलब आपने यह जो प्रस्ताव है, अभिभाषण ने इसका पूर्ण समर्थन किया है। बाहर मैंने सुना प्रतिपक्ष के नेता को कहते हुए कि झूठ का पुलिंदा है। अब प्रतिपक्ष के नेता का ही दायित्व था। मोदी जी वहां सरेंडर, प्रतिपक्ष यहां सरेंडर। ये है कहानी अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं फिर से एक बार अपने भाषण की ओर आना चाहता हूं कि अभिभाषण का समर्थन करते हुए महामहिम के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपना, अपनी पार्टी का, महागठबंधन का। और कृतज्ञता क्यों करता हूं ये बाद में जिक्र करूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके पहले सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार ने 50 खंडों में अपनी बातों को बड़ी सरलता और सहजता से रखने का प्रयास किया है, अपने कामों का, अपने कृत्यों का, अपने संकल्पों का, और अभिभाषण के माध्यम से व्यक्त कराने का प्रयास किया है महामहिम के द्वारा। इसलिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार नहीं किया जो ढपोर संख्यक घोषणाएं हो जाए। वर्तमान को न देख करके जिस प्रकार से भारत सरकार भविष्य का सपना दिखाती है कि भाई 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, इस सरकार ने वो सपना नहीं दिखाया। वर्तमान की बात की सरकार ने वो ढपोर संकेत नहीं दिखाया कि भाई हम दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये इस सरकार ने नहीं दिखाया अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा कि हमने किया है, राज्य की आधी आबादी को मजबूत करने का प्रयास किया है, ये कहने का प्रयास किया। इसमें 51 लाख महिलाओं को उदाहरण बन गया है पूरी दुनिया में अध्यक्ष महोदय। झारखंड का ये कार्यक्रम, ये योजना दुनिया के सारे देश नहीं, सारे राज्य इसका अनुकरण कर रहे हैं। ये झूठ नहीं, यही सच है। और इतना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें अपने चश्मे को बदलना होगा, तब ये सच दिखाई पड़ेगा, वरना इन्हें सच दिखाई नहीं पड़ेगा। इन्हें वही बातें दिखाई देगी जो इन्हें दिखाई नहीं देता है। मैं जो कह रहा था कि केवल ये महिलाओं का सशक्तिकरण इतना ही नहीं, फूलेवाई बच्चियों के लिए जो योजना है, बालिकाओं के लिए 3.5 लाख बच्चियों को देने का, इसमें बात कही गई है। पेशा कानून का भी हेमलाल मुर्मू जी ने जिक्र किया। मैं तो पहले बधाई देना चाहता हूं 1996 में कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार को कि जिन्होंने इस पेशा कानून को लाया। इस देश में आदिवासी की परंपरा, संस्कृति, उसको बचाने के लिए, उनके धार्मिक अनुष्ठानों को बचाने के लिए। और इन 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुखबुगाहट तक नहीं की भाई कैसा पेशा नियमावली हम बना है। मैं हृदय से, इसलिए मैंने कहा कि सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप खंड 12 को देखें तो उसमें स्पष्ट ये बातें हैं कि हमने हजारों नौजवानों को जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के नौकरी दी है।
विस्थापन आयोग का गठन, जो यहाँ का जरूरत था, इस राज्य का विस्थापन एक सबसे बड़ी समस्या है, थोड़ी और सक्रिय करने की उसे जरूरत है। राज्य की कानून व्यवस्था पर भी कठोर संकल्प सरकार ने दिखाया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन सारी बातों का जिक्र करूं उसके पहले मैं 2 और 3 जो खंड हैं उसको थोड़ा देखना चाहता हूं। 2 खंड को यदि आप देखें तो उसमें जोहार किया गया है गुरु जी को। कौन गुरु जी? दिसोम गुरु शिबू सोरेन। पूरी दुनिया ने जोहार किया उन्हें। उनके त्याग और संघर्ष का ही तो परिणाम है कि हम जैसे लोग इस झारखंड विधानसभा में खड़े होकर के बोल सकते हैं। उनको जोहार किया इस अभिभाषण में। क्या ये जोहार झूठ है? और मैं जोहार करना चाहता हूं अन्य महापुरुषों को भी, जिसमें कि पन्नों में जिक्र है कि अन्य महापुरुषों को भी इन्होंने जोहार किया है। मैं आज मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को जोहार करना चाहता हूं कि पहली आवाज इस देश में किसी ने इस राज्य के अलग उठाया देश में, तो वो जयपाल सिंह मुंडा ने उठाया था अध्यक्ष महोदय। और मैं एक बार मांग करूंगा, सरकार बैठी है, देर ना करें, दोनों की मूर्ति लगनी चाहिए और अविलंब लगे। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार इस मांग को दोहराता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहा ये खंड 2 की बात, खंड 3 को मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, उनके शब्दों को। वो हैं छोटे छोटे शब्द, लेकिन बड़े बड़े अर्थों को समाहित किए हुए हैं। वो है, आप सभी जानते हैं कि विगत वर्षों में हमारी सरकार ने अत्यंत विपरीत परिस्थिति, समझिए चीजों को, संविधान की परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और प्रदेश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बलवती करने में सफलता पाई है। ये छोटी मोटी पंक्तियां नहीं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को हृदय से मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमें जो ये अधिकार मिला आजादी के बाद, जिस आजादी के कारण हम जैसे लोग, जिस आजादी के बाद ये संविधान मिला हमें, जिस संविधान के कारण मेरा सा अदना व्यक्ति भी स्वतंत्र भाव से निर्भीक होकर के अपनी बातों को आज कह रहा है। मैं पंडित नेहरू, उनकी पूरी टीम, सबको मैं जोहार करना चाहता हूं। एक लोग, विद्वान लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस बेहतरीन संविधान को हमारे हाथ में दिया, जिस कारण से हम जैसे लोग यहां खड़े हैं। आदरणीय हेमंत जैसे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे लोग प्रतिपक्ष के नेता हैं, वरना हम लोगों को कहां जगह मिलता राजनीति और राजतंत्र रहता तो अगर यह संविधान ना होता तो। इसलिए मैंने कहा कि उन्हें भी मैं जोहार करना चाहता हूं। चिंता का विषय यह नहीं अध्यक्ष महोदय कि विकास कितनी तेजी से हो रहा है, कितना धीरे से हो रहा है। सरकार में उठापटक होता है, कभी विकास में तेजी, कभी नरमी, कानून व्यवस्था में कभी कठोरता, कभी नरमी, ये चीजें आती रहती है। लेकिन चिंता का विषय वो है जिन विषयों को हेमलाल मुर्मू ने रेखांकित किया। वो विषय है कि इन लोगों के द्वारा जो देश में आज जो बीज बोया जा रहा है, वो बीज बड़ा ही खतरनाक है अध्यक्ष महोदय। वो बीज क्या है अध्यक्ष महोदय? वो बीज नफरत का है। और मैंने पहले कहा, मैं इस नफरत पर चर्चा बाद में करूंगा, कि मैंने कहा कि मैं क्यों कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना चाहता हूं महामहिम के प्रति। इसलिए एक नई परंपरा इन लोगों ने शुरू कर दी। अभी आपने सुना होगा, मैं 3 राज्यों का नाम लेना चाहता हूं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वहां के राज्यपालों ने मंत्री परिषद द्वारा लगाई गई मोहर के भाषण को नहीं पढ़ा। क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब है? बताए हमें अध्यक्ष महोदय।
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और केरल के राज्यपाल राजेंद्र शंकर, इन्होंने तो अपना अभिभाषण पढ़ दिया वहां। अध्यक्ष महोदय, उसके समानांतर मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ा और मुख्यमंत्री ने जो मंत्रिमंडल से पारित अभिभाषण था उसको पढ़ा। क्या यह संविधान यह अधिकार देता है महामहिम को? उनकी सलाह के लिए मंत्रिमंडल है, उनकी सलाह पर उनको चलना है, वो स्वतंत्र नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मौन बैठा है। क्या ऐसे राज्यपाल की बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए जो इस संविधान के तथ्यों का, इन संविधान के पंक्तियों का उल्लंघन करता हो? इसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं छोड़ता हूं इस संविधान को नतमस्तक पर लगाने वाले, विश्वास करने वाले लोगों पर फैसला देश के लोगों, झारखंड के लोगों, भाजपा की इस नीति पर तुम करना, मैं वही छोड़ता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज चिंता का जो मैंने विषय बताया आपको, जिस तनाव की बात हमने कही कि जो जहर बोया जा रहा है, मैं जानता हूं ये बातें उठेगी कि कभी विकास सुस्त है तो कानून व्यवस्था लचर है, वो उनकी ड्यूटी है। वो ड्यूटी ना करेंगे बाबूलाल जी उनके लोग, तो यहां से वहां भेजा, वहां से फिर वहां भेज देगा, वो करने दीजिए। लेकिन वो चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है जो जहर इन्होंने बोया है नफरत का, जो आग जलाई है नफरत का अध्यक्ष महोदय। आज लोग भूख भूल गए हैं, बेरोजगारी भूल गए हैं, महंगाई भूल गए हैं, देश की सुरक्षा, आंतरिक बाह्य सुरक्षा के प्रश्न भूल गए हैं अध्यक्ष महोदय। और प्रश्न भूले हैं इसलिए इस तरह से नफरत की आग को जलाई गई है, उसके ढेर में सारी चीज दब गई है अध्यक्ष महोदय। और कारण क्या है कि सत्ता में बैठे लोग इस प्रकार की आग जलाता है। मैं बार बार उस गाने को दोहराता हूं कि चिंगारी यदि भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन ही आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। कहानी यहां से प्रारंभ होती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जरा समझने का एक उदाहरण काफी है। हेमंत विश्व शर्मा का वो बयान आपने हाल के दिनों में देखा होगा। क्या कहा हेमंत विश्व शर्मा ने? इसके पूरे प्रमाण है मेरे पास। मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ दे। बताइए, राज्य का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई व्यक्ति यह कहे कि मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ दे। अध्यक्ष महोदय, कहता यह है कि अगर मियां रिक्शा वाला है तो 5 रुपये के बदले उसे 4 रुपया दो। कोई संवैधानिक पद पर बैठ करके। और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स आधिकारिक पोस्टल हैंडल है वहां से ट्वीट किया जाता 18 मिनट का एक वीडियो अध्यक्ष महोदय, जिसमें असम के मुख्यमंत्री निशाना साधते हैं और देश के मुसलमानों पर निशाना साधता है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है अध्यक्ष महोदय? इस प्रकार की तस्वीर सामने आती है। लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट हो जाए। मान्य एक मिनट बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका भी समय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था पे बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा है महोदय। अगर भाषण देने का इतनी शौक है तो बड़े बड़े मंच है महोदय। यहाँ पर तो हम लोग अभिभाषण पे वाद विवाद पे उतरे हैं। यहाँ लगता है कभी कोई दिल्ली चले जाते हैं फुदक के, कभी असम चले जाते हैं फुदक के। तो झारखंड में ही रहने के लिए बोला जाए महोदय। माननीय सदस्यों, चलिए प्रदीप जी आप। अध्यक्ष महोदय, क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठ करके इस प्रकार की बात कर सकता है? जो शपथ ले, जो संकल्प ले मुख्यमंत्री के पद के साथ कि मैं जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं करूंगा, कर्म वचन के आधार पर विभेद नहीं करूंगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या ये सही नहीं है? ये संविधान इजाजत देती है उनको, लेकिन इन्हें नफरत का बीज बोना है। नफरत के बीज बोने के लिए इस प्रकार की चीजें की जाती है। जिस वंदे मातरम की चर्चा की, ये वंदे मातरम के बारे में क्या बोलेंगे? जिस वंदे मातरम की बोल स्वतंत्रता आंदोलन का बोल था अध्यक्ष महोदय,
लाखों लोगों ने उस बॉल के साथ कुर्बानियां दी। उसके निशानी के रूप में हमें तिरंगा मिला। आजादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं इन्होंने, लेकिन आजादी के बाद तिरंगे को भी अपने कागज में नहीं पहनाया इन्होंने। ये क्या वंदे मातरम को सम्मान करेगा? ये वंदे मातरम का सम्मान नहीं है। बंगाल का चुनाव है, इसलिए वंदे मातरम की बोल वो बोलता है। उन्हें वंदे मातरम के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। जो आजादी को झूठा बताए, आजादी को झूठा बताना, स्वतंत्रता आंदोलन को झूठा बताना है। वो बताए क्या सिद्धो कान्हू की लड़ाई, बिरसा मुंडा की लड़ाई वो झूठी थी? आजादी की लड़ाई का एक तरफ भगत सिंह फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम रहा था, दूसरे तरफ अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम रहा था। क्या वो तस्वीर झूठी है? अध्यक्ष महोदय, वो झूठी नहीं है, इनकी नजरें झूठी है। ये आजादी की लड़ाई को झूठ बताने वाले लोग, तिरंगा का अपमान करने वाले लोग, इस संविधान का अपमान करने वाले लोग, ये कतई अध्यक्ष महोदय ये वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकते। और ठीक ही कहा है हेमलाल जी और शिल्पा जी ने, माननीय मंत्री महोदया ने, कि 1937 के पहले एक कमेटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में आचार्य नरेंद्र देव थे। तारीख 24 को फिर 1950 में इसे गीत के रूप में स्वीकार किया गया। अध्यक्ष मोदी, अभी बंगाल का चुनाव है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ा लिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर बनने चले थे। कबीरदास की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि कैसी पंक्ति है वो, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बना के बन गए बकरा। नहीं पसंद किया बंगाल के लोगों ने मोदी जी को। एक नया चाल ये चले हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आगे की बात कहूं अध्यक्ष महोदय, ये चुनाव से और ये देशभक्ति की बात हमें सिखाते हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके जो अमेरिका और ट्रंप के इशारे पर नाचता हो, जो अमेरिका और ट्रंप के इशारे पर देश के किसानों के भविष्य को गिरवी रखता हो, वो हमें देशभक्ति सिखाएगा अध्यक्ष महोदय। और ये पंडित नेहरू की बात करता है पूज्यन से। मैं उस तारीख को आपको बताना चाहता हूं, उस समय ईमेल नहीं था। आइंस्टीन जिसने थ्योरी दिया E = mc², रिलेटिविटी की थ्योरी, दुनिया में जिनका नाम है, 13 जून 1947 को उन्होंने पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा था जब ये संविधान बन रहा था अध्यक्ष महोदय, कि आपने संविधान पर तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत खत्म कर दिया। उन्होंने यहूदियों के फेवर में एक पत्र लिखा था। उस समय मेल होता तो आइंस्टीन का मेल आता। ये पंडित नेहरू की तुलना करते हैं, पंडित नेहरू को आइंस्टीन का मेल आता था और आपके नेता को एपस्टीन का मेल आता है। अंतर इतना ही है, इसको समझिए। और ऐसे लोग जो घिनौनी हरकत करता है, जो दुनिया में दूषित है, ऐसे लोगों से क्या तुलना आप कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय? इसीलिए मैंने कहा। और मैं अपने बात को कंक्लूड करते हुए, अभी 7 मिनट मेरे पास है, मैं घड़ी देख रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। हम भी देख रहे हैं। हाँ, मेरे पास 7 मिनट है, मैं देख रहा हूँ। और कुछ मुख्य बातें अगर छूटा है तो आप समाहित कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे समय है, आप मेरे समय को लें। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था आपको कि यह जो खंड 2 है, जिसकी बात में चर्चा कहा आपको कि खंड 2 जो विपरीत परिस्थिति की चर्चा में करना चाहता है। कौन सी विपरीत परिस्थिति? यही विपरीत परिस्थितियां हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों की हम सब चर्चा करते हैं, जो थोड़ी बहुत चर्चा लोगों ने किया। केंद्र ने नहीं दिए पैसे, 11 लाख लोगों का पेंशन 4 महीने से बंद। यह है विपरीत परिस्थितियां। मेरे पास आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, वो आंकड़े हैं कि भारत सरकार ने हमारे कितने पैसे रोके। अगर आप देखें तो हमें मिलना था भारत सरकार के पिछले साल 17,057 करोड़ 10 लाख रुपये, और दिया इन्होंने कितना? 7,086 करोड़ 74 लाख। मात्र 41% यानी 59% उन्होंने हमारे पैसे को रोक लिया। ये है हमारी विपरीत परिस्थिति। मैं चाहूंगा कि ये
दोनों अध्यक्ष महोदय मेरे भाषण का अंश बने, ताकि इनकी समझ में आए कि आखिर सच क्या है, झारखंड किस विपरीत परिस्थिति में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा की चर्चा हुई, मनरेगा जैसी योजना, उन्होंने उसमें कहीं राम जी का नाम नहीं है, वो तो भीविक राम जी है। राम का तो नाम ढाल के रूप में वो उपयोग कर रहा है। इसीलिए इन्हें कहा किसी ने कि राम का नाम बदनाम न करो। वो राम का नाम बदनाम करने के लिए, केवल राम को ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस 4 मजदूर के कानून का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जो आज मजदूर जिसके लिए पूरे देश में आंदोलनरत है। इनकी पहले से आदत रही है, जब झारखंड सरकार भी था अध्यक्ष महोदय, उस समय भी इन्होंने कई कानून यहां लाए थे मजदूरों के विरोध में, वो भी हमारे हाथ में है। ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, और इन सारी चीजों को भुलाने के लिए अध्यक्ष महोदय इनके पास एक ही नीति है, देश में नफरत फैलाओ, देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाओ, ये सारी चीजें दब जाएगी। मैं कुछ सलाहों के साथ अपने बात को यही खत्म करूंगा, सरकार से आग्रहपूर्वक कहते हुए मेरी 2-3 सलाहें कि राज्य के नौजवानों का, राज्य के अल्पसंख्यकों का और राज्य में रहने वाले आदिवासी, दलित, पिछड़ों का इस सरकार से भरोसा है। बहाली की प्रक्रिया थोड़ी और तेज होनी चाहिए। मुसलमान अल्पसंख्यकों की काफी समस्याएं जटिल पड़ी है, उसके समाधान होने चाहिए। और जहां पहली बार परीक्षा ले रही है सरकार, उसकी उम्र सीमा में छूट दे सरकार, और जेटेट की परीक्षा जो 9 वर्षों से अब तक लंबित पड़ा है, उस परीक्षा को अविलंब सरकार ले। फिर से मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस नफरत फैलाने वालों से, जो कौर से करुणा न पढ़ा करके, अध्यक्ष महोदय ये कौर से करुणा नहीं पढ़ाते, ये कौर से क्रूरता पढ़ाने वाले लोग हैं, इनसे डरना नहीं है। राहुल जी देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा हेमंत जी से आग्रह होगा, गठबंधन के नेता से आग्रह होगा कि आप आगे बढ़ो, पूरी झारखंड की जनता आपके साथ खड़ी है। जय हिंद, जय झारखंड।